बरसाने का पुरातन नाम है वृषभानुपुर। कहते कहते वृषभानुपुर ही बरसाना के रूप में परिणत हो गया। इसका शुद्ध नाम, शास्त्रीय नाम वृषभानुपुर है। ऐसा वाराह पुराण और पद्म पुराण में यहाँ ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी ने यहाँ कठोर आराधना की थी। व्रज क्षेत्र सबका स्थान है, तो श्री भगवान आपसे प्रसन्न हुए और कहा, आप वरदान मांगने को जब निवेदन किया तो यही वरदान आपने मांगा कि हे प्रभु, मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, आप मेरे हृदय में मेरे ऊपर कृपा करें। तब भगवान ने कहा, पर्वत रूप धारण कर करके यहाँ विराजमान हो जाइए। तब ब्रह्मा जी पर्वत रूप से विराजमान हो गए। बरसाने का ये पर्वत ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है और श्री लाडली लाल यहाँ विराजमान हो गए। पहले तो आप जावट में लीला करी है सारी, तदुपरांत जब नंदगाम में श्री नंद बाबा का परिकर आया, तब ये ऊंची ठौर, ऊंचे वृषभानुपुर के रूप में श्री वृषभान जी ने इस दिव्य स्थान को परिवर्षित किया, यहाँ पर बनाया और यहाँ ब्रह्मा जी पर्वत का रूप धारण करके विराजमान हो गए। यहाँ 4 मील की परिक्रमा भी है और अनेकों स्थान पर आसपास अष्ट सखियाँ और विभिन्न प्रकार की लीला स्थली प्रिया जी के विराजमान है। तथा ब्रह्मन् व्रजम गत्वा वृषभानुपुरम गता पर्वतो भवति त्वां ही मम क्रीडाम च पश्यसि। इस प्रकार वाराह पुराण में भगवान ने ब्रह्मा जी को वचन दिया कि वो मेरी क्रीड़ा स्थली होगी, तो आप पर्वत के रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाइए। समय समय पर वहाँ मंदिर का निर्माण अलग अलग समय रहा है, पर ये ऊंचा महल पर्वत के ऊपर श्री प्रिया जी की नित्य स्थली है और लाडली लाल ने यहाँ अनेक लीलाओं का भाव से संपादन किया। यही एक प्रकार से प्रिया जी का निज महल है, निज कक्ष है, निज गृह है। आज हम लोग उसका लाभ लेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
जोड़ा पहाड़ पकड़े थोड़ा चिड़चिड़ेगा हे माता तेरा जोड़ा मेरी भैया के सामने जो बेजोड़े वो राजा रानी का हाथ थाम ले और जो जोड़े वाले वो जुड़ जाए और जो बेजोड़े थोड़ा दूर दूर हो जाए जोड़ा तुम्हारा क्या हुआ तुम्हारा आपकी चुटिया की गाड़ी वहाँ पीठ मत करो, वहाँ पीठ मत करो। राधे जय जय राधे
ओ श्यामा प्यारी हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी श्यामा प्यारी हम पर नजर कृपा की करना करुणामयी श्यामा प्यारी करुणामयी श्यामा प्यारी करुणामयी श्यामा प्यारी करुणामयी श्यामा प्यारी करुणामयी श्यामा जय जय श्री राम हमारे प्यारे राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मन लागे वृंदावन को मन लागे वृंदावन को अलिमण अजमण आहमण लागे अलिमण लागे वृंदावन अलिमण लागे अलिमण लागे तुलसी ठाकुर पूजा तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी को दर्शन गोविंद जी
निर्मल नीर बहत जमुना में, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अजमण अहमण आजमण लागे वृंदावन, अरे ताली जोरदार से। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को। श्री ललिता सखी को गाँव में ऊंचो गाम, स्वपक्षा सखीन की मुखिया श्री ललिता जी और बिनकोई स्वरूप स्वामी श्री हरदास जी हैं। तो ये सब सखीन को नित्य भाव है। स्वपक्ष परपक्ष और तटस्थ, हमने चंद्र सरोवर पर ये भेद आपको बताया था। तो वहां में जो स्वपक्ष की अधिष्ठात्री है वो श्री ललिता जी है। तो सही बात तो ये है कि युगल की सेवा का विधान में श्री राधा रानी का ऐसा, देखो ऐसा होता है, सिस्टम क्या है सार में बताऊं। कोई भी जो राधा रानी के अनुगत जो भी सेविका होती है, जिसको हम सखी बोलते हैं या किंकरी बोलते हैं या मंजरी बोलते हैं, सहचरी एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ, सहचरी बोलते हैं। ये सब की क्या अभिप्सा होती है, ये सब ये नहीं चाहते कि हम सीधा श्री कृष्ण की सेवा करें, नहीं। इन सब का प्रयास क्या होता है कि युगल की सेवा करें। उसमें भी विशेष क्या होता है कि राधा रानी की विशेष सेवा करें। तो जब राधा रानी खूब प्रसन्न होंगी तो उनकी प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी आकर्षित होंगे। तो जब श्री ठाकुर जी आकर्षित होंगे तो श्री ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे। तो जब ठाकुर जी की प्रसन्नता देखकर जो राधा रानी को प्रसन्नता होगी तो उससे राधा रानी को संतुष्टि मिलेगी कि आज मुझसे ठाकुर जी प्रसन्न है। अब जब वो संतुष्टि का विचार आएगा तो उनके मन में भाव आएगा कि ये श्री कृष्ण आज श्याम सुंदर प्रसन्न क्यों है, उसमें सब मेरी जो सहचरी है उन वो भी मेरे साथ थी, बिन्ने सहयोग की हो, या हमारे आज श्याम सुंदर मुझसे प्रसन्न है। तो प्रिया जी क्या करती हैं कि जो श्याम सुंदर की प्रसन्नता देखकर प्रिया जी को आनंद की प्राप्ति होती है, प्रिया जी वह आनंद को अनंत गुना करके, जैसे ग्वाला गैया का दूध काट के घर लाता है, फिर जो आपका रसोईया है उसको उबाल लेता है, फिर जो माताजी पिताजी हैं उसमें मेवा डाल के भोग लगा देते हैं। तो इसमें रस बढ़ता जा रहा है कि नहीं, एक एक चीज जुड़ती जा रही है। सरल भाषा से समझा रहा हूँ। ऐसे ही श्री प्रिया जी को जब लगता है कि आज मैं जैसी हूँ उससे श्याम सुंदर प्रसन्न हुए, इसके पीछे सब ये सहचरियों का सहयोग है। तो श्री राधा रानी जिस आनंद की प्राप्ति उन्हें हुई है उस आनंद को अनंत गुना करके अपनी सहचरियों को वितरित कर देती है। जैसे समुद्र का जल सीधे पीने में खारा लगता है, पर जब वही समुद्र का जल बादलों से परिवर्षित होता है तो मीठा हो जाता है। तो श्याम सुंदर को सीधा पकड़ोगे तो उसमें ऐश्वर्यता है, झलेगा नहीं, पर जो वो राधा रानी के मेघों से परिवर्षित होगा तो वो अधरम मधुरम वदनम मधुरम और मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इस
प्रसंग में ये जो सखी सहचरी हैं, ये सब इस परिवेश की अधिष्ठात्री हैं। तो श्री कृष्ण का सीधा आनंद भी उतना आनंददायी नहीं हो सकता जो श्री राधा रानी के माध्यम से और इन ललिता आदि सखियों के माध्यम से जीव को प्राप्त हो सकता है। पर ये तो थ्योरी है, पर उसकी विधि भी सीखनी पड़ेगी, उसकी अनुभूति भी। पर पहले तो थ्योरी बताई जाएगी, तब उसकी अनुभूति सीखनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका अनुभव भक्ति के परिवेश में, व्रज के परिवेश में वृद्धात्मक होता है। तो आज हम जो सब आनंद ले रहे हैं, एक दिन आप देखते हो तो भगवान की लीला प्रधान हो जाती है, एक दिन आप देखते हो तो दाऊ जी प्रधान हो जाते हैं। आज की जो प्रधान हम सबका क्रम है, उसमें श्री राधा रानी और सखियों का प्रसंग प्रधान रूप से विद्यमान होता है। गोवर्धन के आसपास के जो हमने क्रम किए वो सब गौचरण लीला प्रधान क्षेत्र है, जो बाद में भी हम लोग गए। तो ये सब श्री ललिता जी के का दिव्य क्षेत्र है। तो यह ऐसे हम देह कुंड को खूब भाव से बारंबार प्रणाम करें। थोड़ा और भी मैं कुछ करता, पर समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा विलम्ब भी है, बरसाने में समय लग गया। अभी हमको अलता पहाड़ी जाना है, फिर के बाद क्या है, चित्रा सखी में प्रसाद है, तो वहाँ आनंद करेंगे अच्छे से। पर क्योंकि यहाँ राधा रानी को ठाकुर जी ने प्रदान की न, तो ऐसा वहाँ हमको आचार्य जी ने बताई। सो मैंने उस समय एक मनोरथ किया। तो ऐसा विचार कीजिए कि कम से कम जब तक आपकी अगली व्रज यात्रा नहीं होती, तब तक किसी एक अपनी किसी ऐसी वस्तु जिससे जो आपको भी पसंद नहीं हो, इस देह कुंड में अपने स्वभाव की कोई एक वस्तु यहाँ पर परित्याग करके दान करके चले जाइए। आज मैं ये छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ, फिर कभी भविष्य में यात्रा बनेगी तब उस पर पुनः विचार करूंगा। ऐसी कोई एक चीज श्री ललिता सखी के चरणों में इस देह कुंड में अर्पित करके और आगे चलो, मन ही मन उसका भाव कर लो। बताना चाहो तो बता भी सकते हो, नहीं बताना चाहो तो जैसे आपने कहा कि मैं क्रोध दे रहा हूँ, और उन्होंने बढ़िया बात बताई कि अगर फिर से इसको देने के बाद क्रोध किया तो आपकी पत्नी का जितना भजन है उतने भजन का सोना यहाँ दे के आना पड़ेगा, स्वर्ण देना पड़ेगा। और जिनकी पत्नी विशेष स्वरूपवती हैं वो तो बेचारे 2-5-10 साल की कमाई गवा बैठे हैं। इसलिए ऐसा भाव रखे। बस मैं तो ऐसे थोड़ा मजाक से कह रहा था। वो हमारी माता कह रही, बोले महाराज आप तो सबके मजे ले रहे हो। ऐसा नहीं। सो आप आनंद से ऐसे कोई मन की एक बात, उसे आपको बहुत आनंद आएगा। जिस चीज से अटकन फील होती है वो हम उसका आज परित्याग करके हम लोग खूब आनंद से चलें। जय जय ये देह कुंड का एक मिनट दे देते, एक ही मिनट में सब त्याग करें। चलो 1 मिनट में ले लो, सब मौन रह के हम लोग अलग हो रहे हैं, अपने सब छोड़ दें। गोपी बल्लभ बांके बिहारी, गोपी बल्लभ बांके बिहारी, निश दिन दान धरो गिरधारी, निश दिन दान धरो गिरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। रानी की जय, ललिता सखी की जय। सामने जो आप पर्वत देख रहे हो ये है सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत ऊंचा गांव, यहीं पे ललिता सखी जी को विवाह हुआ है हमारे ठाकुर जी के साथ। जब ठाकुर जी के साथ विवाह हुआ तो ठाकुर जी ने राधा रानी जी को अलता पहराया। तो वही अलता के जो चरण चिन्ह की जो छाप है वही जा सिलाप है ठाकुर राधा रानी जी के जो चरण चिन्ह के छाप है। यहीं पे विवाह हुआ है, यहीं पे बारात जाएंगे। जब जेवे ही तो जाते आगे जो ऊंचा गांव है वहीं पे कुंड में वो ललिता सखी की जय। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि होगा, जाको बामन द्वादशी भी कहते हैं, बाजना हमारी ललिता सखी जी को और ठाकुर जी को विवाह हुआ है। कोई ललिता सखी की जय। देखो, दो एक चीज इसमें और समझने वाली है कि
राधा रानी ने ललिता सखी से ठाकुर जी का ब्याह कराया, कि ललिता सखी से राधा रानी ने ठाकुर जी का ब्याह कराया, इसके पीछे दो संदर्भ होते हैं। पहला एक संदर्भ है कि ठीक है, राधा रानी और सब ललिता सखी आयु में कम है तो लीला का अंश है, तो एक लीला का भाव। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विवाह कराने के बाद भी श्री ललिता जी इसका कोई अधिकार नहीं जमाती हैं कि कृष्ण मेरे पति हैं या उनसे मेरा विवाह हुआ है। और विवाह कराया क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा सब श्री ललिता जी करती है। प्रधान प्रमुख है, वो सखियों की सबसे अधिष्ठात्री प्रमुख है, पहली वो चीज जानती हैं। तो राधा रानी उनसे प्रसन्न हुई। अब विषय हुआ कि जो सबसे प्रमुख है उसको सबसे प्रिय वस्तु दी जाए। तो सबसे प्रिय वस्तु कौन सी दी जाए? जैसे वहां पर देह कुंड में प्रश्न उठा कि क्या प्रिय वस्तु, तो कौन सी ऐसी प्रिय वस्तु सदा तेरे साथ हो? तो राधा रानी ने श्री ठाकुर जी का ही ब्याह ललिता सखी से लीला में करा दिया। ये अधिकार प्रिया जी के पास है। श्री ठाकुर जी ने प्रिया जी को अधिकार दिया है कि आप मेरा किसी से कोई भी संबंध करा सकती हो। वो संबंध की अधिष्ठात्री है, प्रेम की अधिष्ठात्री है, ये तो एक भिन्न बात है, पर संबंध की भी अधिष्ठात्री है। तो श्री ललिता सखी से ये ठाकुर जी का ब्याह। और फिर दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक होता है स्वपक्ष परपक्ष या स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो इस भाव से राधा रानी मांग कर रही हैं या यो संकोच करें, अरे अब तो तुम ललिता सखी के हो, अब यहाँ क्यों आ रहे हो? तो फिर जो ठाकुर जी हैं वो प्रिया जी को और मना रही हैं। तो जो प्रेम की भाव दशा का परकीय संदर्भ है उसमें भगवान के गुण का प्रकाश होता है। ये इस प्रकार की भाव भिन्नता यहाँ विराजमान है। तो जब विवाह कराया, अब तो ललिता सखी ने उसको लीला का भाव माना, अधिकार का भाव नहीं माना है। तो कृष्ण सदा आपके ही, अब आपने मुझे ये अवसर दिया है तो आनंद है। तो प्रसन्न होकर आप सब सुहागिन जो है वो चरण में अलता लगाती हैं। आपने देखा होगा लाल लाल रंग का अलता होता है, 16 श्रृंगार में वो एक महत्वपूर्ण अंश है। और ब्रज क्षेत्र में तो नवविवाहिता जो है वो कुछ दिन तक लगाती ही लगाती हैं, और विशेष दिनों में तो लगाती हैं। तो वो यहाँ पर विराजमान करके श्री ललिता सखी ने, विवाह तो ललिता सखी का हुआ, पर ललिता सखी ने अलता श्री राधा रानी के चरणों में लगाया, इस बात से कि कृष्ण तो सदा आपके ही हैं। वो अलता जो लगाया, उस अलता में सिंदूर मिलाया। वो सिंदूर कौन सा? जो विवाह में श्री कृष्ण ने ललिता सखी को पहनाया, चढ़ाया। तो ठाकुर जी ने वही सिंदूर को अलता में मिला के ललिता सखी ने प्रिया जी के चरणों में लगाया। कहने को मतलब है कि जो ठाकुर जी ने मोह दिया उसकी अधिष्ठात्री प्रिया जी आप हो, मैं आपको प्रदान कर रही हूँ। तो यहाँ का भाव ये है कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण पर इतना अधिकार रखती हैं। तो धरती में कोई स्त्री ये अधिकार नहीं रखती, ये रखती है कि वो उससे विवाह करे, उसका प्रिय, पर ये अधिकार नहीं रख सकती कि वो चाहे तो वो किसी दूसरे से भी विवाह करा दे, क्योंकि प्रेम और विवाह दो भिन्न वस्तुएं। अभी यहाँ इतना अवकाश नहीं है इतनी बात की जाए, पर श्री राधा रानी संबंध की अधिष्ठात्री है। तो हम यहाँ यही भाव से प्रणाम करेंगे कि श्री श्याम सुंदर के साथ श्री राधा रानी हमारे संबंध का स्थापन करें। संबंध के बिना भक्ति का प्रवेश हो नहीं सकता। तो यही श्री ललिता जी की अलता पहाड़ी का संदर्भ है। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नगर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है,
नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं निकुंज में। एक छोटी सी कथा है चित्रा जी के जी चित्रा जी के विषय में छोटी सी कथा है, वो मैंने संतों के मुख से सुनी है। ब्रजलीला में ठाकुर जी का प्रथम चित्र श्री चित्रा जी ने बनाया, उसी की कथा है। ठाकुर जी के एक मित्र थे श्री रामा, जो राधा रानी के भाई थे और ठाकुर जी के मित्र थे। तो श्री रामा ने एक बार निवेदन किया ठाकुर जी से कि कन्हैया मुझे आपका चित्र चाहिए, क्योंकि दिन भर तो हम संग में गौचारण में रहते हैं तो आपके दर्शन सहज होते रहते हैं, लेकिन शाम को जब अपने महलों में चले जाते हो तो आपके दर्शन के बिना बड़ी बेचैनी होती है। आपका कोई सुंदर चित्र मिल जाए तो उसे देख करके अपने विरह को हम शांत कर सकें। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम बनवा करके देते हैं। आकर के उन्होंने यशोदा मैया से निवेदन किया। यशोदा मैया ने गोपियों को बुलाया और कहा कि ऐसा कोई सुंदर चित्रकार हो तो लाओ जो कन्हैया का चित्र बना सके। गोपियाँ चित्रा जी के पास आई। चित्रा जी इन्हीं निकुंज वनों में यहाँ बैठ करके भजन करती थी। गोपियों ने निवेदन किया, पहले तो चित्रा जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखती, क्योंकि उन्होंने वैराग्य ले लिया था। गोपियों ने कहा कि कृष्ण पुरुष नहीं है, परम पुरुष है, आप एक बार चलिए उनके दर्शन करिए। चित्रा जी मान गई, नंद भवन गई। प्रथम दर्शन में ही भावावेश हो गया उनको, क्योंकि नित्य निकुंज की सहचरी थी, ये तो एक लीला मात्र है। दर्शन किया ठाकुर जी के जी भर के। मैया को वचन दे के आई कि मैं कल शाम तक चित्र बना के ले आऊंगी। चित्रा जी अपने कुंज में आई। चित्र बनाने के लिए जो उपकरण चाहिए वो उठाया उन्होंने, लेकिन जैसे ही उस मधुर मूर्ति का चिंतन करती उनके नेत्रों से इतने आंसू बहते कि वो चित्र बना ही नहीं पाया। संध्या होने को आई, वचन दे के आई थी मैया को ले आऊंगी, बड़ी दुखी हुई। तो उन्होंने ऐसा सुना हमने कि श्री नारद जी से विद्या ग्रहण करी थी, उनका स्मरण किया। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि जिनका चित्र बनाना चाह रहे हो वो, क्योंकि चित्रा जी को वो चित्र बनाना था जो दर्शन करके आई थी, तो साक्षात कन्हैया का चित्र तो श्री जी कृपा के बिना संभव नहीं, ऐसा नारद जी ने कहा। चित्रा जी ने से कहा, नारद जी ने कहा श्री जी की शरण ग्रहण करो। एक मंत्र दिया, चित्रा जी ने मंत्र का स्मरण किया। श्री जी कुटिया में प्रकट हो गई।
हृदय से लगाया। श्री जी ने कहा कि चित्रा, तू तो मेरी नित्य सहचरी है, एक लीला है, तू मेरे प्यारे का चित्र सहज में ही बना लेगा। बस श्री जी कृपा हो गई, चित्रा जी ने सुंदर चित्र बनाया, नंद भवन ले गई। ठाकुर जी देख के अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। मैया प्रसन्न हुई। मैया ने कहा, चित्रा कुछ मांग। चित्रा जी ने प्रथम मना किया, लेकिन मैया ने विशेष आग्रह किया। चित्रा जी ने एक विनोद किया, बोले ठीक है मैया, अगर आप देना चाहती हैं तो कन्हैया को मुझे दे दो। मैया ने वचन दे दिया था, धर्म संकट में फंस गई मैया, मूर्छित हो गई, क्योंकि कन्हैया प्राणधन थे उनके, प्राणों से बढ़ के प्राणधन थे। ठाकुर जी बगल में खड़े थे, चित्रा जी के आगे कान में बोले कि मैं वचन देता हूँ कि मैं एक रूप से सदा तुम्हारे कुंज में निवास करूंगा, लेकिन अभी तुम मेरी माँ को वचन से मुक्त करो। चित्रा जी ने मैया को वचन से मुक्त किया और बस ठाकुर जी ने वचन दिया। जब से श्री जी के साथ ठाकुर जी एक रूप से चित्रा जी के निकुंज में हमेशा निवास करते हैं। लाडली लाल की चित्रा जी की एक नित्य निकुंज में सेवा ये भी है, जैसे महाराज जी ने कहा चित्र बनाती हैं, तो लीला चित्रण तो करती ही है। ठाकुर जी के मुंह कमरों जो पत्रावली होती है महाराज जी, वो चित्रा जी अपने हाथों से बनाती है। जय जय श्री ठाकुर जी और लाडली जी प्रिया प्रियतम हर सखी की कुंज में विराजते हैं। कि जैसे सरल भाषा में मैं कहूँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जैसा गोस्वामी जी ने देखा है कि जिसकी जैसी भावना होती है प्रभु मूर्त उसको वैसी दिखती है। उस प्रकार से प्रत्येक सखी की उपासना के अनुसार अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान तो अनेक रूपधारी है। प्रत्येक सखी की भावना के अनुसार श्री ठाकुर जी उसकी कुंज में उसी स्वरूप को धारण करके विराजमान हो जाते और उसकी सेवा स्वीकार करते। तो ऐसा भी हो जाता है कि एक ही समय श्री ललिता की कुंज में भी विराजमान है और उसी समय विशाखा की में भी है, उसी समय चित्रा की में भी। अब आप कहो कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप इंसान की बात थोड़ी ना कर रहे, भगवान की बात कर रहे। जो ऐसा कर सके उसी को भगवान कहते हैं, जो न कर सके उसी को इंसान कहते हैं। तो श्री ठाकुर जी भावग्राही हैं। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? शास्त्रों ने कहा भावग्राही जनार्दन। जनार्दन भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो जहां जहां जिस जिस सखी का जैसा जैसे भाव की पुष्टि है, ठाकुर जी वहां वहां उसके भाव को ग्रहण करने के लिए सहज रूप से प्रकट हो जाते हैं। भाव क्या करता है? भाव रस को प्रकट करता है। जैसे बछड़ा जब मुंह मारता है तो गैया के स्तनों में से दूध की धारा चुचाती है, ऐसे भाव से रस का प्राकट्य होता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण में रस का प्राकट्य और रस का विस्तार और रस का वितरण तभी हो सकता है जब कहीं न कहीं भाव की पुष्टि संपादित हो सके। इस रूप में ये चित्रा सखी जी का स्वयं स्थान है। इस सखियों में प्रिया जी को भी अत्यंत प्रिय है और मेरा ऐसा मानना है कि इन सब जगह स्थान का दर्शन करने का भाव क्या है। देखो, आप अपने घर में सभी लोग ठाकुर जी की कहीं न कहीं सेवा करते हैं, तो आप जब श्रृंगार सेवा करते हो और आपका ठाकुर जी से अगर उज्ज्वल प्रेम, विशेष प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रिय भाव है, उस परिवेश में अगर आप ये सोचोगे कि मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूँ तो हम तो अयोग्य हैं, उसको पूर्ण नहीं कर सकते। तो ऐसी क्रियाओं में ये सब सखी आचार्य हैं। इस परिवेश में एक क्षण मन में श्री चित्रा सखी का को प्रणाम कर लेना चाहिए। हे चित्रा जी, आप हम पर कृपा करो। और फिर देखो ठाकुर जी को सजाने बैठो। ठाकुर ऐसो सजेगो कि आप आज तक 25 साल में न सजा पाए, जो कि लेवी वाली और करवी वाली दोनों मुख्य आपके पास आ गए। ब्रज यात्रा तो कोई भी कर सकता है, आप हमारे साथ आनंद ले रहे हो, हम आपके साथ आनंद ले रहे हैं, तभी यहाँ परमानंद हो रहा है। उसी प्रकार से ठाकुर जी आनंद के द्योतक हैं और ये सब सखियां एक एक सेवा में पूर्ण पुष्ट हैं। यही वृंदावन की अनुभव का परिवेश है, यही वृंदावन का वास्तविक साम्राज्य। तो ऐसी चित्रा सखी जी हम सब में ये सौभाग्य। अच्छा, और एक और बात है, ये कितना कठिन काम है। असुंदर को सुंदर बनाना सरल है। सौंदर्य सम्राट श्री कृष्ण, सौंदर्य सम्राट श्री कृष्ण।
किसी सुंदर को सुंदर बनाना बड़ा कठिन है, असुंदर को सुंदर बनाना तो बड़ा सरल है। पर जो सौंदर्य निधि हो, जैसे हम राधारमण जी को देखें सवेरे श्रृंगार करे बाबा गजब को ढावे, और फिर संध्या को जब सब उतार के वो लंगोटी बांधने तो और मजा आवे। अब बताओ समझ में नहीं आती, जब सबरी कपड़ा धराए तब ठाकुर जी सुंदर लग रहे, ये सबरी कपड़ा उतार के केवल तनिया बांध दी तब अच्छे लग रहे। तो ठाकुर तो ऐसा गजब को कि जब सब उतार दो हरी देखे और नंगम नंग। हम कभी कभी सेवा में बहुत मंगन बात जावे और सवेरे मंगला में जब स्नान करावे बैठे तो ठाकुर जब नंग रंग ठड़ो रहे तो कभी देर तो पहनावे ना किसी, ये तो सौभाग्य कभी कभी बने तो कतरिया आदमी काम में। कल बाबा कह रहा हमारे पास तो सदा हरी लगती है। तो ये जो अनुभव की बात है कि सुंदर को सुंदर बनाना, ये बड़ी गजब की बात है। जो असुंदर कहीं पर सब कुछ बिगड़ा हो वहां कुछ बनाया जाए। अब देखो यहाँ कितनी सुंदर प्रकृति है, सब है, तो सुंदर स्थान पर किसी सुंदर स्थान का निर्माण कर देना, ये चित्रा सखी का गुण है जो उन्होंने इस स्थान के रूप में प्रकट कर दिया। कोई असुंदर स्थान पर सुंदर स्थान का निर्माण करना व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति कर सकता है दुनिया में, और सुंदर स्थान पर सुंदरता का पूर्ण प्रकाश कर देना, ये केवल कोई बहुत भगवदीय गुण है। सुंदरता में सुंदरता देखना ये बहुत बड़ी, इसके लिए उदारता चाहिए। असुंदरता में तो ठीक है, सब काला है उसमें एक सफेद दाग है तो सबको दिख जाता है, और कोई बड़ा सुंदर हो और उसमें भी सुंदरता, उसमें हम मोह में न पड़े, आकर्षण में, ईर्ष्या में न पड़े, तो कितना बड़ा हमारे गुण का प्रकाश है। तो सब लोग ये सब स्थान का अनुभव हृदय में बसा के रहे। ये सब हम आपको यात्रा क्यों करा रहे? भजन के लिए करा रहे। अब आप कभी माला फेरो तो यहाँ डोलो, पहुंचो, आजकल माला फेरने बैठे हो तो ठीक है, ऐसे गए और फिर आए और चित्रा सखी के में विराजे। और यहाँ हुआ एक बात हम आप सबको कह दें, हम लोगों की वैसे तो इस स्थान की अधिष्ठात्री हमने लाडली लाल का दर्शन कर लिया, और पर लाडली लाल के दर्शन में ऐसी भीड़ हो गई कि वहाँ इतना व्यवधान होने से बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया। और फिर भी भविष्य में जब कभी आप बरसाने दोबारा से आवें, अगर हम सब लोग अभी रुके तो आगे का सब क्रम व्यवधान किसी के और कोई जिज्ञासा जब तक आ रही है तो आप पूछ लो। आज मेरा ऐसे तैसे मन कर, जिसको जो दुनिया को सजाता है उसको हम क्या सजा सकते हैं? वो भजन है महाराज। मैंने कल वैसे गाड़ी में जब अनीता माता बैठी थी, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे आप मत छोड़ो, तो मैंने थोड़ा जवाब दे दिया था। देखो अगर मैं ईमानदारी से आपसे बात तो मैं ईमानदारी से जब बात कहूँ तो सफलता के अलग अलग अनुमान है। तो मैंने एक शब्द जो कल कहा था मैं दोहरा दे रहा हूँ, गाड़ी में कहा था वहां से जाने के बाद, शरीर की सफलता स्वास्थ्य है, मन की सफलता चिंतन है, बुद्धि की सफलता सद्विचार है, आत्मा की सफलता शांति है, परमात्मा की सफलता प्रेम है। तो अपनी समीक्षा, संसार की परीक्षा और ईश्वर की प्रतीक्षा में जो रहता है वो जीवन में हर कदम पर सफल है। 3 बार वापस खुलवाना हो प्रतीक्षा। ये तो कोई नई चीज है। मैं बोला समीक्षा, कल ही मैंने कुछ और बोला होगा, मतलब आज कुछ और बोलिए, बोलिए। माता जी समीक्षा और प्रतीक्षा। आत्मा की सफलता है कि वो शांत है, सफलता अधरों पर तेरी मुरली सोहे, अधरों पर तेरी मुरली सोहे, राधा रानी साथ है, वाह वाह क्या बात 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 है, कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी जोड़ी।
फीकी लगती है। ब्रज यात्रा का अवसर आया, ब्रज यात्रा का अवसर आया, मामा ब्रज यात्रा का अवसर आया, आप हमारे साथ हैं। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ऐसी कृपा करो श्री राम, लीजो वृंदावन को वृंदावन को वास जो दीजो, हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, लीजो वृंदावन को भूख लगे भिक्षा करना, ब्रजवासिन के टुकड़े खाओ। प्यास लगे यमुना जल पीके, मृदुवन करो निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, लीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, लीजो वृंदावन को वास। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। दया करो राधे, दया करो राधे, किशोरी दया करो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा ये ब्रज क्षेत्र का सर्वोत्तम तीर्थ है। इसका नाम प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर में श्री प्रिया प्रियतम का प्रथम जन्म हुआ। श्री राधा कृष्ण का जब संकेत वन में संकेत देवी ने जो योग माया की स्वरूपा है उन्हें युक्ति कर दी है, जहाँ इसके बाद में संकेत बन जाने वाले, तो तब पहली बार श्री प्रिया प्रियतम पहली बार जो मिले और ऐसे तो नहीं कहना चाहिए मुझे, और आप लोगों के समझने के लिए मात्र में कह रहा हूँ, जो लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो ये लौकिक प्रेम नहीं है तो अलौकिक प्रेम, पर केवल मात्र उसका रस लेने के लिए। तो ये प्रेम सरोवर 19 स्थान जहाँ
प्रिय प्रियतम को प्रथम प्रेम हुआ, प्रथम मिलन हुआ। अंगस्थ देव देव भगवती प्रणाम। महाराष्ट्र महाभाव श्री राधा रानी का सर्वोत्तम स्वरूप है। प्रेम में प्रेम का अर्थ क्या होता है? कवि सरोवर की बात हुई, ऐसे तो अन्य अनंत व्याख्याएं हैं प्रेम की। भक्त रसामृत सिंधु में प्रेम की व्याख्या लिखी है। अन्याभिलाषणाशून्यं ज्ञानकर्मज्ञानामृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमः। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम अनिर्वचनीय है, उसको कोई भी कह नहीं सकता, जो कहा न जा सके वो ही नहीं। अगर वो कह दिया गया तो शायद प्रेम नहीं, ये उसका सर्वोत्तम गुण है। If it is expressed or expressible, then I doubt that it is love or not. पर अगर वो अभिव्यक्त ही नहीं हो पा रहा, मतलब जब भी उसको कहा गया तब ये अनुभव हुआ कि जो मैं कहना चाहता था वो कह ही नहीं पाया। ये प्रेम की नारद जी ने व्याख्या की है। परम अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप मूका स्वादवत् कहने का मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की किसी भी भाषा में वो शब्द ही नहीं है जो प्रेम की अभिव्यक्ति हो सके। संज्ञा तो है, वर्ग नहीं है, नाम है, वर्ग नहीं। और फिर भी दो ऐसी क्वालिटीज कही गई हैं, गुण कहे गए हैं शास्त्र में, जिससे प्रेम को अनुभव किया जा सकता है। पहला है अन्याभिलाषणाशून्यम्। ये बात गुरु गोस्वामी महाराज कहते हैं, जिससे प्रेम हुआ है वो प्रेम है इसका पता कब चलेगा? जब उसके भीतर किसी अन्य की अभिलाषा हमारे मन में समाप्त हो। देखो, इच्छा, आकर्षण, अभिलाषा, इन सब में अंतर होता है। आकर्षण होता है, वो होता है किसी दूसरे के गुण को देखकर। आवश्यकता नहीं है हमारी, पर किसी में ऐसा गुण है जिससे हम आकर्षित हो गए। मतलब हमारा घर बहुत अच्छा है, तो दूसरे का घर भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं कि हमारे घर में कोई कमी है, पर उसका घर भी बहुत अच्छा है तो हम आकर्षित हो गए। उसके पास साधन अच्छा है तो ये आकर्षण एक अलग विषय है। आकर्षण सदा क्षणिक होता है, इच्छा सदा निवृत्त होती है। एक वस्तु की इच्छा सदा निवृत्त होती है। ये बात दूसरी है कि हमारी इच्छा अन्य वस्तुओं की है, इसलिए इच्छा सदा रहती है। पर जिस वस्तु से इच्छा हुई है वो वस्तु की प्राप्ति होते उस वस्तु की इच्छा समाप्त हो जाती है। पर मन को इच्छा करने की आदत है, तो वो क्या करता है कि एक इच्छा समाप्त हुई तो दूसरी इच्छा दूसरी वस्तु की करेगी, दूसरी वस्तु मिल गई तो तीसरी वस्तु की करेगी, चौथी तीसरी मिल गई तो चौथी की करेगी। तो इच्छा अलग विषय है, आकर्षण अलग विषय है, अभिलाषा अलग विषय है। अभिलाषा का अर्थ होता है जिसके बिना अपूर्ति का अनुभव हो। कुछ भी हो, पर अगर वो अभिलाष्य वस्तु साथ में नहीं है तो अपूर्त होगा। जैसे 56 भोग बनाओ, खूब को स्वादिष्ट बनाओ, पर उसमें तुलसी न डली हो तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये अपूर्तता है, तुलसी उसकी पूर्णता करती है। अन्य की अभिलाषा हमारे हृदय में समाप्त, जो इच्छा तो हो सकती है जगत में रहती है, आकर्षण भी हो सकता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, प्रश्न है अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जो है उसमें हमें तृप्ति है। जीवन में कमी तभी अनुभव हो जब विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपदो नारायण स्मृति। अन्य की अभिलाषा समाप्त हो जाए, अर्थात इसको योग समझना चाहिए
संसाधन हमारे पास नहीं है, पर हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की अन्यान्य निष्ठा है, तो हमें उसमें पूर्णता का अनुभव करना चाहिए। यही अन्य की अभिलाषा की संहिता। और वो प्रेम कैसा है? ज्ञान कर्म ज्ञानावृत, ज्ञान और कर्म से अनावृत, मतलब उससे ढका हुआ नहीं है। ज्ञान से ढका हुआ प्रेम नहीं हो सकता। ज्ञान से ढके हुए प्रेम का मतलब क्या होता है? हम ये जाने कि सामने वाला श्रेष्ठ है, हम छोटे हैं, उसमें ये अच्छाई है, हमें ये बुराई है, तो ये सब गणित जो है ये कहीं भी हमें अपने आप से प्रेम कराएंगे नहीं कराएंगे। तो ज्ञान और कर्म से अनावृत, कर्म से अनावृत होने का अर्थ क्या है? जो कार्य में हम पूर्ण नहीं है, उस कार्य में कोई दूसरा पूर्ण है, तो अपने आप हम उसके प्रति आकर्षित। अब जैसे हमारा दादा बुजुर्ग हो जा रहा है, हम आप नहीं हो जा सकते, तो स्वाभाविक रूप से उससे बार बार दृष्टि जाएगी, वो बुजुर्ग हो जाएगा। ज्ञान और कर्म से अनावृत जो शुद्ध भाव है वो प्रेम का स्वरूप है। तो दूसरी बात है आत्मकुल्य कृष्णानुष्ठी है, तो बस सार में दो बात कठिन होगी। एक तो अनुकूलता और दूसरा अन्य अभिलाषा की शून्यता। ठाकुर जी आपके अलावा हमारे मन में किसी और की अभिलाषा न हो, पहली बात। और दूसरी, हमारा सारा जीवन आपके फेवरेबल हो, सरल सरल आपके फेवरेबल हो, अनुकूल रहे, ये प्रेम का अर्थ है। जब प्रेम विशुद्ध होता, प्रेम कब होता है? तो जब हम गए गुलाम में बैठे और हमें प्रेम हो गया। चेक करना प्रेम हुआ है नहीं हुआ है। प्रेम की पद्धति हमारे आचार्यों ने बताई है। आदौ श्रद्धा ततस्तार सर्वोग भजन क्रिया। सबसे पहले मन में श्रद्धा प्रकट होगी, और जब श्रद्धा प्रकट होगी तो क्या होगा? साधु संग होगा। जब साधु संग होगा तो क्या होगा? भजन होगा। जब भजन होगा तो क्या होगा? भजन करने से आप सोचो हमने खेली 64 मारा, हम बड़े सिद्ध हो गए। ना ना ना, भजन करने से अनर्थ की निवृत्ति होगी, रुचि पैदा होगी, आसक्ति पैदा होगी। ये सब के बाद जो अनुभूति होती है उसको प्रेम कहते हैं। हाँ, क्रिस्टल को डायमंड मत समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर है। अनजान आदमी पीतल और सोने का अंतर नहीं जानता, सुना के जानता है पीतल और सोने का। प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो प्रेम में उसके अंग्रेजी में कहूँ तो मुख्य रूप से 8 सिम्टम, जिसको संस्कृत में अष्ट सात्विक भाव कहा जाता है। उसके भावांतर है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। 8 सखियां, इनमें से एक एक भाव की अधिष्ठात्री है। कई सोच रहे होंगे महाराज जी कौन सी रामायण सुना रहे हैं? जिसका अनुभव नहीं है उसके लिए रामायण है, पर जो अध्ययनशील व्यक्ति उसके लिए यही रस है। हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, यही ब्रज का रस है। तो जब प्रेम हो जाता है तो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव, ये 8 प्रकार की दशाएं प्रकट होती हैं। और जब प्रेम प्राप्त होता है तो उसमें सात्विक भाव होते हैं, कपट, रोमाश्रु, मतलब व्यक्ति हंसता भी है और अश्रुपातक भी हो। ये दोनों चीज में उसका आवेश होता है। तो जो 8 सात्विक भावों में महाभाव है, जो सबसे ऊपर कहा गया है, महाभाव का अर्थ होता है किसी भी स्थिति में जब भाव का अंतर ही न हो सके वो महाभाव को दर्शाता है। उस महाभाव की अधिष्ठात्री केवल शिकायत है, वो महाभाव केवल और केवल शिकायत है उनके पास। और सरल बात आपने कहूँ तो देखो, गंगा जी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती है। जिस गंगा में, जो गंगा कानपुर में, कलकत्ता में है, वही गंगा काशी में और हरिद्वार में। और यही हम जितना ऊंचे चढ़ते जाएंगे गंगा की धारा उतनी पवित्र होती जाएगी। तो गंगा वही है, प्रेम वही है। एक प्रेम का घाट है स्नेह, मान, प्रणय, ये सब अंतर है। उस
प्रेम की गंगा की जो गंगोत्री है, गोमुख है, उसको महाभाव कहा जाता है। उसकी अधिष्ठात्री है श्री राधा रानी। इसलिए राधा रानी को सुना है क्योंकि वो इस अनुभव में यहाँ तक पहुंच चुकी है, प्रेम में यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब वो जो महाभाव की दशा है उसके भी अंतर प्रत्यंतर है, बहुत सटल है। महाराज नामना में तो हम लोगों ने शुरू करिए इंक्लूडिंग माय सेल्फ। अब 2-4 माला फिर भी सोचते हम सबसे बड़े भक्त हो गए। उस महाभाव के भी अंतर प्रत्यंतर है महाराज, और उसमें सर्वोत्तम जो महाभाव का स्वरूप है वो है मादनाख्य महाभाव। मादनाख्य और मोदनाख्य ये 2 प्रकार के महाभाव की दशा होती है। चैतन्य महाप्रभु मादनाख्य महाभाव के साक्षात स्वरूप है। वहां क्या होता है, श्री राधा रानी विराजी श्याम सुंदर पास में बैठे हैं और थोड़ी देर बाद ऐसे श्याम सुंदर ने अपने शीश को श्री राधा रानी की गोदी में धर लिया, लेट गए। राधा रानी ऊपर बैठी आंख बंद कर रखा है और विचार करते करते सोचते सोचते 2 क्षण बाद आया कि ऐसा आनंद आ रहा है, और 2 क्षण बाद ये विचार आया कि जब चले जाएंगे तो क्या होगा। जैसे कई लोग सोच रहे महाराज जी आज 26 तारीख हो गई, कल यात्रा, परसों 2 दिन में विश्राम हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, फिर क्या होगा। जैसे आपके मन में जो छोटी छोटी जो तलस पैदा हो रही है, ऐसे राधा रानी विचार करने लगी कि श्याम सुंदर चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। अब ये सोचते 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 ठाकुर जी सामने बैठे हैं, इस बात की भी राधा रानी को स्मृति हो जाती है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। श्याम सुंदर स्तब्ध होकर पूछते हैं, अंकस क्यों प्रणाम करो, हे प्रिया मैं तेरे अंक में बैठा हूं, फिर भी तुम प्रणाम करेंगे। ये देखकर श्याम सुंदर भी क्षमित हो जाते हैं। भाई ये कौन से प्रेम की दशा है, ऐसा तो मैंने अपने नाम दाम रूप लीला गुण का कभी आस्वादन नहीं किया। ये जो मादनाख्य मोदनाख्य महाभाव की परम दशाएं हैं, उस प्रेम सर्वस्व प्रकट हुई। तो प्रेम की धारा के गौमुख का नाम है प्रेम सरोवर। श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद का परम प्रेम या प्रेम सरोवर से हम लोगों को प्राप्त हो, ऐसी हमारी यहाँ की जल जल कण कण से प्रार्थना है। उज्जवल जोड़ी सरकार की कछु एकाध बात रही सो आप सुनाइए, यदि निजी शब्दों में नाम करके मुझे प्रेम सरोवर प्रेम में भीगत रहे तो नैन दादा जानो पर लगे कृष्ण रहे तो यहीं पर सब कुछ तो महाराज जी ने बताई दिया आपको, किंतु यहाँ पे नौका विहार लीला भी गई। ठाकुर जी ने यशोदी जी के साथ जो महाराज जी ने मदना के भागों को उन्होंने करवाया वो यहीं पे गया हुआ है और नौका विहार के समय गया। ज़्यादा तो मैं समझ गया कुछ ना कहना, लेकिन ये परम पावन स्थान है, यहीं पर प्रथम मिलन हुआ संकेत देवी जी के पास। जो हम अभी बरसाने से है कि आए, बरसाने से हमारी किशोरी जी आए, बालकाल की ही बात है, और बालक वही समय गौचारण करते हुए हमारे ठाकुर जी यहाँ पर आए। दोनों को प्रथम मिलन स्थली है, ये राधा रानी की राधा राधा
गोपाल
मोर प्राण बने गौर भइल राधा रमण। श्री राधा रमण लाल की जय। ये जो आप जहाँ स्थान पे हो, ये संकेत देवी जी को स्थान है, उनके नाम पर ही आप वन को नाम है संकेत वन। जो हमारे 12 प्रमुख वन है ब्रज के, उनमें से एक वन है संकेत वन। अपने ब्रज में 5 वट हैं, बंसी वट, बांडिर वट, जावट, अक्षय वट, संकेत वट। महाराज जी जहाँ वट के नीचे विराजे हुए हैं, यही संकेत वट के आदि स्वरूप को अंश मात्र है। यहीं पे ठाकुर जी ने राधा रानी जी के संग्रह किए। यहीं पे हमारे जी सामने जो आपने दर्शन करे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी है, यहीं पे संकेत के माध्यम से जो कि योग माया स्वरूप आए, उनने संकेत की और तब राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर जी को मिलन प्रेम सरोवर से करा, जो कि आगे हम प्रेम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। संकेत बिहारी जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण जी के प्रकट होने के बाद विशेष श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज यहाँ विराज के उन्होंने एकांतिक भजन किया है। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान संकेत भाषा में बोलते हैं। भगवान की जो भाषा है, न हिंदी बोलते, न अंग्रेजी बोलते, न पंजाबी बोलते, न मारवाड़ी बोलते। भगवान किस भाषा में बोलते हैं? ठाकुर जी संकेत भाषा में बोलते हैं। तो जुगल जोड़ी ने प्रिया प्रियतम में या वन में रहकर अपने प्रेम की जो संकेत भाषा का निर्धारण किया कि या इशारे को मतलब ये है, जब सिर पेच यहाँ झुकाओ तो इसका मतलब ये, जब चरणों में घुंघरू इस तरफ लुढ़क रहे हो तो इसका मतलब ये, जब कंगन हाथ से ऊपर चढ़ के यहाँ फंस गए हो उसका अर्थ ये, अंगूठी उंगली के बीच में उसका मोती दब रहा हो तो उसका अर्थ ये, जब हल्की सी बिंदी मध्य भौं के अलावा नेक सरकी हुई लगी हो तो उसका अर्थ ये है। ये जो प्रेमी ने दोनों जा स्थान पे ये संकेत के इशारन को जो निर्धारण किए हुए, वही क्षेत्र को नाम संकेत बने। ये प्रेम संकेत, तो सही बात तो ये है, प्रेम हमारे पास भी और ठाकुर जी भी हमसे प्रेम है। संवाद क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि भाषा का ज्ञान नहीं। बहुत सारे लोग अगर उस भाषा को सीख लें तो सब विषय इशारन को समझ जाएं। ठाकुर जी तो कोने कोने में खड़े होकर इशारा कर रहे हैं, एक एक लीला में बैठ के इशारा कर रहे हैं। अगर वह इशारे को हम समझ गए तो नजारा हमें मिल जाएगा। यही आपको भाव स्वरूप है। श्री संकेत वन विहारी लाल की। हमारे पूज्य पाद आचार्य चरण श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, हाँ, ये दिव्य भजन कुटीर है जो यहाँ मैं भी बहुत समय के बाद, वर्षों के बाद यहाँ आया। आज ब्रज यात्रा की हम पर भी कृपा है गई। ये वट वृक्ष उसी पुराने वृक्ष का एक भाव स्वरूप है और यहाँ जो एक प्रकार से श्री राधारमण जी की प्राप्ति के बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जो विप्रलंब की परम सीमा है, जिससे वहाँ सब लोग और आचार्य भगवान की सेवा कर सकें, उन्होंने श्री राधारमण जी के परम वियोग का आस्वादन किया है। ऐसा ये संकेत वन है। अब देखो, हम ऐसे ऐसे भाव से बैठ के लीला करेंगे या चर्चा करेंगे तो कुछ स्थान तो फिर आगे पीछे होते ही, एक आध दो जगह दर्शन हो गए, पर जो भी हो रहा है उसका बड़ा सुख है। प्रेम सरोवर में क्या आनंद हुआ, वो प्रेम है, यहाँ प्रेम का संकेत है, वो प्रेम की संपुटी है, ये प्रेम का संकेत है। यही दो चीज आ जाए तो वही प्रेमी है। प्रेमी कौन से कहें, जो प्रेम की भाषा जाने। नेक्स्ट से हाथ, जैसे जिससे आपका प्रेम है उसकी चाल ढाल, उसकी आंख, नेक, उसकी गति से पकड़ जाओगे आज इसका मूड कैसा है, इसका भाव कैसा है। बस यही बात, ये भाषा का स्वरूप है। तो श्री ठाकुर जी अपने रूप से, स्वरूप से, श्रृंगार से, असन से, वसन से, व्यसन से, मनन से, चिंतन से, हिलन से, डोलन से, उठन से, बैठन से, खेलन से, देखन से, चलन से, दृगन से, नासिकान से, नथनिन थे, उठनिन थे, जो पटका के डोलन थे, हिलन से, इन सबों से संकेत कर रहे हैं।
याकूबा की भाषा समझ में आ जाए, वो तो जगत से संवाद करने को अवसर ही ना पा पाएगा, वो तो नित्य ठाकुर जी से संवाद करेगा। यही जय जय श्री, ये ठाकुर जी की रासस्थली भी है। ये 12 वनों में भगवान ने रास किया है। तो 12 वनन में ठाकुर जी ने रास की नो, अलग अलग वन की जो रास क्षेत्र है उसमें हम आपको ले जा रहे हैं। तो जो संकेत वन में जो रास क्षेत्र है वो यहीं पर विराजमान है, पीछे उसका स्थान है। तो ये सब उसका मधुर भाव यहाँ उपस्थित हो रहा है। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडली। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जो के लाडली। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तानन आडली। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तानन आडली। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय मोर मुकुट झुकोए बाए पीत अंबर राजही। जय मोर मुकुट झुकोए बाए पीत अंबर राजही। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल भ्राजनी। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल भ्राजनी। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय बंकनयन मधुर बैनन मंद मुस्कनि मुख सजे। जय बंकनयन मधुर मंद मुस्कनि मुख सजे। जय वैजयंती माल और कटि किंकणी कल धुन सजे। जय वैजयंती माल और कटि किंकणी कल धुन सजे। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल से। जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल से। जय चरण कमलन नो पुरन सुर मंजरी गुण मन बसे। जय चरण कमल पुरन सुर मंजरी गुण मन बसे। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जू के लाडले। जय श्री राधा रमण लाल की। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय
श्री गोपाल गोसाई जय 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 श्री गोपाल गोसाई जय 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 श्री गोपाल गोसाई जय जय श्री गोपाल गोसाई शालिग्राम शिलाते श्री राधा रमण प्रगटाई राधा रमण प्रगटाई जय 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 श्री गोपाल गोसाई जय 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 श्री गोपाल गोसाई श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की स्थान के 2-3 और जो चीजें हैं वहां दर्शन करके हम फिर आगे नंदगाम की तरफ अग्रसर होंगे। जय जय श्री कृष्ण आए हैं अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं अनोखे अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं कृष्ण बस लेना ही जाने राधा बस देना ही जाने कृष्ण बस लेना ही जाने राधा बस देना ही जाने कृष्ण बस लेना ही जाने राधा बस देना ही जाने कृष्ण बस और 2 मिनट शांति से दर्शन समझिए। सबसे बड़े पगड़ी बांधे हुए नंद बाबा, जिनके नाम से हमारा ये गांव बसा हुआ है, नंद गांव। इधर में बड़ी वाली है यशोदा मैया, बीच में कृष्ण और बलराम दोनों भाई हैं। मैया की तरफ छोटे भैया कन्हैया हैं और बाबा की तरफ बड़े भाई हैं बलराम जी। जिस प्रकार से हम आप लोगों के घर में अधिकांशतः छोटे बेटे पे माता का प्यार अधिक होता है और बड़े बेटे पर पिताजी का प्यार अधिक होता है, यहाँ दोनों भाई उसी रूप से विराजमान हैं। कोने में राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है और ससुराल में जैसे बहू बेटी मर्यादा से रहती है, यहाँ राधा रानी उसी रूप से सास के बगल में पर्दे से विराजमान है। इधर के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सखा हैं श्री दामा और मधुमंगल सखा, जिन्हें प्यार से भगवान धन सुखा और मन सुखा कहते हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण का पूरा परिवार है। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का घर है, उसी प्रकार से यहाँ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये निजी घर है। आप लोग संसार में जहाँ कहीं भी दर्शन करोगे, वहां पर बलराम जी का गोरे रंग में दर्शन करोगे और बलराम जी कहीं पर भी वंशी नहीं बजाते, लेकिन हमारे यहाँ दोनों भाई वंशी बजाते हैं, दोनों भाइयों का श्याम रंग में दर्शन। ऐसा अद्भुत दर्शन
आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम से दर्शन करो, हाथ जोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान आपको ऐसे ही बुलाते रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ये जो हमारा मंदिर है, यहाँ बाजार की कोई भी वस्तु हमारे मंदिर में अंदर ठाकुर जी को भोग नहीं धराई जाए, यहीं तक सीमित रहे। आप जैसे भक्तों की तरफ से हमारे मंदिर की सेवाएं चलती हैं। अगर कोई भी भक्त अपनी तरफ से ठाकुर जी की सेवा में सहयोग करना चाहते हो, हमारी मंदिर समिति ने यहाँ निमित्त सेवाएं रखी हैं, जिनका छोटा छोटा दान है। अगर आप में से किसी की भी इच्छा हो प्रेम से सेवा करना, नहीं हो शांति से आशीर्वाद प्रसाद देके, लेकिन ये हमारा बतलाने का कर्म है, कर्तव्य है, इसलिए इसको हम करते हैं। सबसे बड़ी सेवा हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय मानी गई है माखन भोग सेवा, क्योंकि हमारी यशोदा मैया अपने लाला को सबसे पहले माखन भोग धरा के ही गाय चराने के लिए भेजे। उसके लिए हमारे मंदिर की गौशाला है, जिसका हम आप जैसे लोगों से मांग करके संचालन करते हैं। वहां से जो सामग्री आती है उसी से ठाकुर जी को भोग धराना। उसके लिए हमारी मंदिर समिति ने यहाँ 11 गायों की एक दिन के चारे की सेवा और हमारे कन्हैया की एक बार की माखन भोग सेवा, यहाँ 5100 रुपया गौ माता के चारे की सेवा रखी है, जो हमारी गौशाला में 11 गायों की सेवा में जाए, वहां से जो माखन आवे ठाकुर जी की सेवा में लगे। 2100 रुपया ठाकुर जी की बाल भोग सेवा है, जो हमारे 5 गाय माताओं की सेवा और ठाकुर जी की बाल भोग सेवा में लगे। और 1100 रुपया भैया रोजाना 1100 रुपया ठाकुर जी की हमारे मंदिर के समस्त साधु ब्राह्मण ब्रजवासियों के भंडारे में अन्नदान की सेवा है। कोई टैक्स नहीं है और कोई चार्ज नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा हो सेवा करो, ना हो भैया प्रेम से इस रास्ते से निकल के प्रसाद लेके गाड़ी पे अपनी पे प्रेम से जाओ, क्यों भैया बड़ी जल्दी है रही है। प्रेम से जाकी इच्छा हो, भावना हो, ठाकुर जी ने तुमको आज अपने घर में बुलाया है, और आज भी अगर यहाँ सोचते रहेंगे तो पूरा जीवन अपने घर जाके पछताओगे कि हमको भगवान ने द्वादशी के दिन आज अपने घर में जाकर के सेवा करने का अवसर दिया, लेकिन हम वहां जाकर भी नहीं कर पाए। ये वो घर है जहां से भगवान कृष्ण कार्तिक महीने में गोपाष्टमी के दिन, सबसे पहले दिन, इसी दरवाजे से भगवान अपने हाथों से गाय माता का पूजन करके गायों को चराने गए थे, जिस दिन से इनका नाम गोपाल रखा गया था। आज हमारे गोपाल ने आपको अपने उसी घर में आके आज अपनी गाय माताओं की सेवा का अवसर दिया है। आपके इतने बड़े दल में से, इतनी बड़ी भक्त मंडली में से कोई भी ऐसे ठाकुर जी के भक्त हो जो सबसे पहले अपना हाथ ऊंचा करके कहें कि लो महाराज, हमको भगवान ने जीवन भर दिया है, आज हम अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, आज नंद बाबा के घर में हम नंद बाबा की 500 गायों में से आज हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं। वो अपना हाथ ऊंचा करके प्रेम से सेवा करेंगे। भैया नाय बने, प्रेम से राधे राधे बोल के इस रास्ते से। यहाँ कंस के राक्षस आते थे कृष्ण को मारने के लिए, और उनको यह बताया जाता था कि कृष्ण जो है वो काला है और वंशी बजाता है, इसलिए बलराम जी कृष्ण रूप बनाकर रहते थे। कोई भी राक्षस आएगा वो मुझे कृष्ण समझ के मुझसे ही युद्ध करेगा। और दूसरा भाव है, बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे। आप लोगों ने एक सूरदास जी का पद सुना होगा, भैया दाऊ मोए खिजायो, मोसो कहे मोल को लीनो तू यशमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत कारो है। बलराम जी कृष्ण भगवान को चिढ़ाते थे कि मैं गोरा, मेरी मैया गोरी, मेरे बाबा गोरे, तू यशोदा मैया का जाया हुआ नहीं है, तू तो हमने पैसे देकर के मोल खरीदा। तो यहाँ पर यशोदा मैया ने दोनों भाइयों का झगड़ा शांत करने के लिए कह दिया, मेरे लिए तो तुम दोनों ही कलुआ बलुआ दोनों ही एक जैसे, तो हमारे यहाँ दोनों भाइयों का एक ही जैसा लकुट बंसी, सब एक ही जैसा श्रृंगार। ऐसा अद्भुत दर्शन आपको संसार में कहीं नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, वसुदेव जी ने उनको पहुंचा दिया यमुना पार करके गोकुल। गोकुल में जब राक्षस लोग नंद बाबा को तंग करने लगे तो नंद बाबा गोकुल को छोड़कर भगवान कृष्ण को यहाँ लेकर, ये वही नंद बाबा। प्रेम से बोलो राधा रानी की। हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। यहीं पर कोकिला वन है। कोकिला वन माने
जब ठाकुर जी यहाँ पे आते तो कोकिल जो कोयल हो गए, बाकी अधिकता के कारण जाको बन को नाम पड़ो कोकिला बन। बोलिए कोकिला बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी आप कोयल की आवाज करके भी प्रिया जी को बुलाया करते। तो बाबू देख लो कितना ही है, ठाकुर जी आए 2 मिनट ये सबरी टॉर्च लाइट बंद कर दो, या बहुत ही आँख पे ऐसो चौथा मारे, या बंद कर दो, बहुत लाइट है। 2-4 मिनट बैठ रहे हैं, प्रिया के बाद विश्राम कर रहे हैं। आई के सब कुंड के तट पे बैठते रहो हमारे संग संग। कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम